हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा सेकंड पार्ट है प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू अटेम्प्ट सेमेस्टर एग्जाम्स इफेक्टिवली। आई होप कि आपने उस पार्ट को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। बेसिकली ये जो डिस्कशन है ये हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने उन पॉइंट्स को देखा था जो हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ऑब्जर्व करते हैं, और इस सेकेंड पार्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करते हो, जो ड्यूरिंग द पेपर चेकिंग हम जो चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। माई सेल्फ जेपी सिंह। अगेन एक्नॉलेजमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले थैंक्स टू आवर वर्दी प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Also, I am thankful to my colleagues for sharing valuable suggestions with me regarding this topic, and of course स्टूडेंट्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया, और पेपर में जो मिस्टेक की उसकी वजह से भी मेरे माइंड में कंसेप्ट आया कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। जब हम एग्ज़ाम को चेक करते हैं तब हम देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स सफिशिएंट कंटेंट नहीं डालते हैं। मीन्स जितनी वेटेज है क्वेश्चन की उसके हिसाब से जो है पेपर में नहीं लिखा होता है। मान लीजिए 16 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, जो कि यूजुअली पीजी क्लासेस में 16 मार्क्स के और 8 मार्क्स के रहते हैं, और यूजी क्लासेस में 8 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस वेटेज के हिसाब से आपको लिखना होता है। तो आप ये देखिए कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से उसमें आपको कितना कंटेंट रखना है। कई बार एक दो स्टूडेंट हमने ऐसे भी देखे हैं, मतलब कम संख्या है लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिख देते हैं। तो उसको भी अवॉइड करना है क्योंकि उससे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सफिशिएंट कंटेंट ही लिखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्केचेस या डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें बहुत से स्टूडेंट बहुत रफ से डायग्राम बना देते हैं। ना तो नीचे जैसे आप ये देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन उसका लिखते हैं, ना उसको लेबल करते हैं, जो अलग अलग पार्ट है उसको लेबल करना होता है। तो जो इस तरीके के रफ डायग्राम्स है जिसमें आपने उसको प्रॉपरली लेबल नहीं किया हुआ है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो डायग्राम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप रफ डायग्राम बनाते हैं तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन, गलत इमेज आपकी जाती है। ठीक है, तो डायग्राम्स या स्केचेस अच्छे से बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो हैं ओवर अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आपको करने हैं तो कई बार 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस गलती को भी आपको अवॉइड करना है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उतने ही आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, ना तो आप ओवर अटेम्प्ट करें ना अंडर अटेम्प्ट करें। मीन्स 5 पूछे गए हैं तो ना तो आप 4 करें ना 6 करें। ठीक है, क्योंकि वो आपका नेसेसरी टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा, और आप जहां आपको लिखना चाहिए उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंटेंट क्वालिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। कंटेंट क्वालिटी, स्टूडेंट्स जो है क्वालिटी के बारे में इतने वरी नहीं करते जितना क्वांटिटी के बारे में वरी करते हैं, जबकि क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कितनी लेंथ का लिखें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट क्या है, आपने उसमें क्वालिटी क्या डाली है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है इरिलेवेंट कंटेंट डाल देते हैं, उसमें जो पूछा ही नहीं गा वो चीज़ उसमें मेंशन करेंगे, तो उससे अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो रिलेवेंट कंटेंट ही आप उसमें लिखें ताकि आपका समय भी बचे, आपकी एनर्जी भी बचे और आप अच्छा स्कोर कर पाएं। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स के बारे में स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक तो ये कि हैंड राइटिंग के मार्क्स होते हैं क्या अलग से कुछ, लेकिन हैंड राइटिंग के अलग से कुछ मार्क्स नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आपने ऐसा लिखा हो कि एग्जामिनर उसको समझ सके। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी जो ग्रामर है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। सेंटेंस जो आप यूज़ करते हैं उनमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी आप यूज़ करते हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करें। कई बार तो हम सेंटेंस ऐसे देखते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो ऐसे सेंटेंस अगेन जो है आपका एक गलत इंप्रेशन डालते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ये भी आप ध्यान रखें कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रखना है। सेंटेंस का सीक्वेंस से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे किसी टॉपिक के बारे में उसकी डेफिनेशन पूछी और इम्पोर्टेंस पूछी है, तो कई बार इम्पोर्टेंस पहले मेंशन करेंगे, डेफिनेशन बाद में मेंशन करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा पोर्शन पहले रखना है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कौन सा बाद में रखना है।
फिर सेंटेंस के बीच में स्पेसिंग, कई स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिंग कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कंजस्टेड रखते हैं, सेंटेंस स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। कई स्टूडेंट्स की आदत ऐसी होती है कि वो साइड में भी बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, तो बहुत छोटा सा पोर्शन रखते हैं वो लिखने के लिए। तो ये एक अच्छा सा आपको मैनेज करना है कि एक गुड लुकिंग स्पेस आपका होना चाहिए जिसमें आप लिखते हैं। आप साइड में थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये राइटिंग स्किल्स के बारे में है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा अनफेयर मीन के बारे में। अनफेयर मीन्स के बारे में एक तो स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अनफेयर मीन्स है क्या। तो अनफेयर मीन्स वो कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं एग्जाम में अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट ब्लैंक पेज किसी के पास होता है तो वो सोचते हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो भी अनफेयर मीन में आता है। या कई बार स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है रफ वर्क करना शुरू कर देते हैं, जबकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि आपको रोल नंबर के अलावा क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी, या अगर आप अननेसेसरली डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, रूम में क्रिएट कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अनफेयर मीन में आती है, ठीक है। और अनफेयर मीन्स जो है किसी भी फॉर्म में आपको यूज़ नहीं करना है, कहीं पे भी अलाउ नहीं होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को खराब कर सकती है। इट मे स्पॉइल योर लाइफ। स्टूडेंट इसको सीरियसली लें, कभी भी आप अनफेयर मीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर एग्जाम में ना जाएं, ठीक है। ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। और जब अनफेयर मीन्स में मान लीजिए आप पकड़े जाते हैं, यूएमसी बन जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको यूनिवर्सिटीज के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो कि आपको बाद में पता लगता है, ठीक है। तो अनफेयर मीन्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये था हमारा आज का डिस्कशन, और इस टॉपिक पे दोनों पार्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो आपको बताना चाहता था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स दे सकें। बेस्ट विशेज फॉर यू एग्ज़ाम। जय हिंद।